सिया राम। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। प्रभु प्रेमियों, आज की कथा के भाव के लिए आदरणीय श्री रामचरण जी से प्रार्थना है कि आज की कथा से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जयकारे में सहयोग करेंगे। जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आदरणीय श्री रामचरण गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन्हें किया भजन में शीर। अजी आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोई, अनहोनी ना हो सके होनी है सो होई। बंदव तुलसी के चरण कीने जगे काज, कली समाज बूढ़त लखौ बिरचौ सप्त जहाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न
हर हनुमान जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निदान के जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निदान के तोक युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं तोक युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल भूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल भूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तन संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घने जासु हृदय आगार। बसई राम सर पे धरे सिय राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मंथन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत अब वो अवसर आ गया जब परमपिता परमात्मा वापस अयोध्या पहुंच रहे हैं। कहते हैं परमपिता परमात्मा का पाणी ग्रहण भक्ति के साथ हुआ, सीता जी के साथ हुआ और सब संस्कार पूरे करते हुए परमपिता परमात्मा अब अयोध्या की ओर प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो जैसे ही अयोध्या वासियों को पता लगा राम जी आ रहे हैं, कहते घर सब कुछ सजाना उन्होंने शुरू कर दिया। सत्संग प्रेमी सज्जनों, इस दोहे के अंदर यदि आप देखें तो परमपिता परमात्मा के परम सेवक गोस्वामी तुलसीदास जी ने सेवक की दशा का भी वर्णन किया। क्यों? राजा राम जानकी रानी राम जी आनंद अवध अवध रजधानी। अब कौन आ रहे हैं? वो राजाओं के राजा सुरभूपा जो परमपिता परमात्मा राम जी अयोध्या के अंदर, और कहते हैं उनकी प्रियतमा सीता जी उनके साथ हैं। कर्म हमारे बीच में ये चल रहा है। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब कहते हैं परमपिता परमात्मा के जो परम सेवक, 6 उपमाएं जो गोस्वामी जी ने जनकपुर वासियों की दी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, अयोध्या वासियों की भी उपमाएं देखना। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं जब उन्हें पता लगा तो कहते हैं जो चौक रास्ते सबको ऐसे सजा दिया गया जैसे आकाश के अंदर इंद्रधनुष निकलता है। संतों ने इसका बड़ा गहरा भाव बताया और संत महात्मा कहते हैं भाई ये तो परमपिता परमात्मा की कथा है। गुड़ की मीठी रोटी है, डली है, जिधर से भी तोड़ोगे उधर ही आनंद आएगा, लेकिन भाव के कारण आनंद आएगा। सत्संग प्रेमी,
यदि भोजल मन से सुनेंगे तब क्या करे आनंद नहीं आता, क्योंकि गोस्वामी जी अंत में कहते हैं इस व्यवहारिक जगत के जीव को करना क्या चाहिए, राम सुमिरिए गाइए राम ही, संतन सुनिए राम गुण ग्राम ही। तो ये जीवात्मा कर क्या रही है, जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, ये परमपिता परमात्मा के नाम रूप, और ये जो तीसरी बात लीला, विवाह लीला, नाम रूप लीला गुण और धाम, इसी का तो जो भी अब अपने सामर्थ्य के अनुसार कहने की कोशिश करते हैं। और संतों ने तो कहा साहब, राम अमित गुण सागर था कि पावई को, उस राम रूपी समुद्र की, उस प्रेम पयोधी की था कोई पा सकता है क्या? नहीं। संतों ने कहा राम अमित गुण सागर था कि पावई को, संतन सन जस कछउ सुन्यो तुम ही सुनावऊं सोई। और संतों ने कहा साहब ये जो आप परोस रहे हैं ये व्यास जी की ही जूठन है। व्यास आए जो विशाल बुद्धि के दाता हैं, व्यास जी, उन्हीं की जूठन कोई न कोई कहीं से आप सुनते हैं पढ़ते हैं और उसी को आप अपनी बुद्धि के अनुसार आगे परोस देते हैं। ऐसा तब क्यों ये परमपिता जो अयोध्या वासियों की दशा है ये क्यों है साहब? भाव बस भगवान, क्यों? परमपिता परमात्मा भाव की वशीभूत है, जैसा भगत का भाव है। क्यों? आदिदेव शिव जी ने एक बात कही ना साहब, राम जन्म के हेतु अनेका राम जी परम विचित्र, 3 शब्द यहाँ गोस्वामी जी दे रहे हैं। आदिदेव शिव जी जब अपने मुखार बिंद से कह रहे हैं हे उमा, उस परमपिता परमात्मा की लीलाएं अजब हैं, गजब हैं, अलौकिक हैं। क्यों? अति विचित्र एकते एका, या कहो परम विचित्र एकते, क्योंकि परम से आगे कुछ है क्या? परम से आगे तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो परम राम ही केवल प्रेम प्यारा राम। इस बात का उल्लेख मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो सुनता है और आचरज करता है, शंका करता है, इधर उधर की बातों में व्यर्थ में समय गवाता है। वहां मेरे गोस्वामी जी ने एक उल्लेख दिया, हे पार्वती सुनिया चरज करे जन कोई राम जी, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वहां राम जी कहते हैं, आदिदेव शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती वो सत्संग की महिमा को नहीं जानता, क्योंकि सत्संग की महिमा को तो कौन जानेगा? सोई जाने जे देहु जनाई, जिसे वो परमपिता परमात्मा जनाना चाहता है वो जीव सहज में ही जान लेता है। क्यों? प्रथम भगति संतन का, यहाँ आप एक शब्द पकड़ना केवल 2.5 आखिर का, जैसे प्रेम की बात कही राम ही केवल प्रेम प्यारा, लेकिन यहाँ क्या? प्रथम भगति संतन संग, आप देखना साहब, और जिसका संग तू संग में था नित मेरे, लेकिन ये नैना देख न पाए, देखते कैसे? जब दृष्टि होती, प्रेम रूपी दृष्टि होती, प्रेम रूपी मार्गी कोई संत मिला होता, साधु मिला होता, ऋषि मिला होता, महात्मा मिला होता, कोई सज्जन पुरुष मिला होता, वो आपसे कहता, आप जिज्ञासावश उससे संवाद करते, पूछते, लेकिन आप पानी की गहराई देखने के लिए पूछ के परीक्षावर्त पूछते। तो यहाँ संतों ने कहा यदि आप जिज्ञासावश पूछते तो उसके अंदर जो कुछ था वो आपको सामने निकाल कर रख देता, तब आपको जाकर पता लगता ये 2.5 आखिर की मतलब क्या है। कि ये जो मर्यादा रूपी बिंदी संग लगा हुआ है, प्रथम भगति संतन करे संगा, संग के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है, तब जाकर थोड़ा सा मतलब संतों के आश्रय में जब बहुत देर हो जाती है तब जाकर कुछ बिंदी का मतलब समझ में आता। बिंदी मतलब ये मर्यादा की टोकरी, ये मर्यादा जिसने भी जीवन में धारण कर ली तो वो तो साहब उसकी अवस्था कुछ हो जाती है। ऐसा
ये अयोध्यावासी कह रहे हैं, जब उन्हें पता लगता है कि भाई हाँ परमपिता परमात्मा अब आ रहे हैं। जैसे व्यवहारिक जगत के अंदर विवाह होता था, जब बारात लौट कर आती थी तो कार से एक आदमी उतरता था, दौड़कर घर जाकर संदेशा देता था, तो उसे 4 लड्डू मिलते थे। वो 4 लड्डू भी बड़ा महत्व रखते थे क्योंकि वो दौड़ धूप करता था, इसलिए उसके प्रसाद स्वरूप पे। क्यों साहब? क्योंकि वो संदेश वाहक होता था। किसका सूचना देता था? दुल्हा दुल्हन की सूचना वहां वो जाकर गृह स्वामी, क्योंकि साथ में होता था, लेकिन गृह की स्वामिनी वहां पर होती थी और फिर वो साजो समाज को इकट्ठा करती। गावे सुंदर मंगल गीता, वो वहां पर मंगल गीत गाती थी। ले ले नाम राम और सीता। तब वह गोस्वामी जी कहते हैं वो परमपिता परमात्मा के नाम का सतत उच्चारण करती थी। गावे ही सुंदर मंगल गीता, क्योंकि कथा किसकी है? सुंदर, उस परमपिता परमात्मा सुंदर, और सुंदरी जो भक्ति सुंदर है, परमपिता परमात्मा का नाम रूप लीला गुण और धाम सब कुछ सुंदर है। और बड़े भाग मानुष तन पाया, ये सुंदर तन भी तो आपको मिला है, तो इसलिए तन मिला तो भाई लोगों सुंदर परमपिता परमात्मा की कथा के अंदर हमें आनंद लेना चाहिए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता। देखो जो पिछले दोहे में के पंक्ति दी गोस्वामी जी ने, जैसे आपकी टैक्सी से उतरकर भागा ना, ऐसे वही कर्म यहाँ पर गोस्वामी जी ने भी दिया। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं जब पुरजन आवत अकनि बराता राम जी, मुदित सकल पुल कावल गाता, तो उनके ऊपर रिएक्शन हुए जब उन्होंने सुना मम गुण गावत पुलक शरीरा मम दर्शन फल परम अनुपा। कहते हैं या जीव की अवस्था क्या होती है जब परमपिता परमात्मा का संदेश वाहक संत, क्योंकि मोते अधिक संत करे लेखा, जब संत की कही हुई बात को परमपिता परमात्मा का जन, तब यहाँ देखिए तो सही अयोध्यापुरी वासियों की यह बात मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई पुरजन आवत अग्नि बराता राम, एक पंक्ति यदि आपको याद हो, मम धामदा पूरी सुहावनी, कि भाई ये जो यहाँ के नरवासी है ना, ये मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन वो पुरजनवासी भी परमपिता परमात्मा को अपने से ज्यादा स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। क्योंकि इस बात का उल्लेख है, यदि इस पंक्ति का आपको अर्थ जानना हो, जब राम जी का वनवास होगा तब यहाँ देखना पुरजनवासियों की क्या अवस्था। नहीं तो गोस्वामी जी एक बात कह रहे हैं, भाई रथ है राम तने हेरी हेरी नाही, देखी निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछताई। तब कहते जब घोड़ों की दशा को निषाद जी देखते हैं, सुमंत्र को वापस भेज रहे हैं लेकिन सुमंत्र जा नहीं रहे, तो वहां निषाद जी कहते हैं कि भाई रथ हाँ कौ है राम तन हेरी हेरी हिहिनाई, घोड़े हिहिना रहे हैं, लगाम पकड़े हुए। वहां सुमंत्र जी को दिखाया गया, यदि आप भाव समझे, रथ हाँकना चाह रहे हैं। ये शरीर के रथ की भी बात है सत्संग बड़े पीछे, जो प्रिय और प्रियतम के मिलन की बात है यहाँ संतों ने कही, क्योंकि जो प्रिय होता है ना, वो प्रियतम के वियोग को सहन नहीं कर सकता। नहीं तो और ज्यादा जानना हो तो गोपी गीत में जाना कर। तब वहां कहा रथ हाँ कऊ है राम तने हेरी हेरी नाही, देखी निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछताई। तब वहां गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी कहते हैं वह निषाद बोल रहा है, हे महाराज जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा, वहां पहला शब्द जो गोस्वामी जी ने लिखा प्रजा माता पिता की तो बात बहुत में आई सब, क्यों मम धामदा पूरी स्वामी। तब यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा पुरजन आवत देखी बराता, वहां लिखा गोस्वामी जी ने जासु वियोग विकल पशु ऐसे
प्रजा मात पितु जिये कैसे। अरे भाई, जिसके वियोग के अंदर इन घोड़ों की ऐसी अवस्था है तो उन प्रजावासियों का क्या हाल होगा। ऐसे उसकी बात। पुरजन, उन पुरजनों का शब्द यहाँ गोस्वामी जी लिखाया। वो कहते हैं भाई, हमारी उन्नति क्यों नहीं हो पाती, हमारी उन्नति इसलिए नहीं हो पाती, हम उसके हो नहीं पाते, हम उसके होकर उसका भजन नहीं करते। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं। हम परमात्मा का भजन तो करते हैं लेकिन हमारे हृदय के अंदर संसार बसता है, हमारी ये कमी है। महात्मा ने बहुत अच्छी तरह इस बात को बताया। वो कहते हैं पुरजन आवत देखी बराता। कहते हैं वो जो अयोध्यावासी थे वो किसके थे? पुरजन। मम धामदा पुरी सुहावनी। कहते भाई ये जो पुरी मेरी है वो मुझे अत्ते स्वादी, और जो यहाँ के लोग हैं वो तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं वो कहते हैं भाई, उन राम जी के नगरी के लोगों ने जब सुन लिया, हाँ पुरजन आवत देखी बराता। और देखो साहब, स्वामी को या अपने प्रियतम को आता हुआ देख करे तो किसको खुशी नहीं होती। उसका भी एक प्रसंग व्यवहारिक और अध्यात्म दोनों का समावेश इसके अंदर किया। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ कहते हैं कि भाई ये मम धामदा पूरी सुहावनी, क्योंकि यहाँ कहते हैं ना भाई ये विष्टाओं का घर है ये शरीर। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भले ही आप कहो विष्टाओं का घर है, नाक से नाला बहता है, मुंह से लार टपकती है, कान से मैल निकलता है, आंख से गिद्ध निकलती है, पसीने से गंध निकलती है, कहीं मूत्र निकलता है, कहीं, तब यह कहते हैं लेकिन वो दुनिया को बनाने वाला इसी चिदानंद, कहते हैं कि भाई उसकी तो देव वो है लेकिन इस पांच तत्व से बनी हुई काया के अंदर ही निवास करता है। कहते आपने उसके लिए रहने का स्थान मंदिर बनाया, लेकिन उसने अपने रहने के लिए ये मंदिर बनाया। मुझको कहाँ तू खोजत बंदे, मैं तो तेरे पास। तब जाकर ये पुरजन का मतलब समझ में आएगा। पुरजन जानी प्रीति अति बाड़ी सजल नयन पुलकावली बाड़ी। जब पुरजनवासी उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं तो उसकी अवस्था कैसी होती है? उसकी अवस्था ये होती है, सत्संग प्रेमी सज्जन, मम गुण गावत पुलक शरीरार। आप हमेशा हल्के हो जाएंगे, कितने भी आप बोझिल हो, जब आप अपने प्रियतम का ध्यान करेंगे तो आप बिल्कुल सुख में महसूस करेंगे। आप ये गुण है परमपिता परमात्मा का, ऐश्वर्य है ये। जब उसका साधक पुरजन आवत देखी बराता, जब उसका सेवक उसका दर्शन, मम गुण गावत पुलक, चाहे आप कितने भी बोझिल हो बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। और जो ये शरीर जब हल्का हो जाता, कहते तब यहाँ कहा गोस्वामी जी उन पुरजनों की दो अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। और वो कहते हैं मुदित हृदय के अंदर प्रसन्नता छा गई। क्यों? मम गुण गावत पुलक शरीर। देखो, हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। अब आप एक बात और देखना साहब, यहाँ मुदित सकल शब्द लगाया गोस्वामी जी ने, किसी एक के लिए नहीं लगाया। क्यों? अमित रूप प्रकटे ते ही काला। जब परमपिता परमात्मा 14 वर्ष के बाद अयोध्या के अंदर प्रवेश किया, तब वहाँ देखो अमित रूप प्रकटे ते ही काला, जथा जोग सब ही मिले कृपाला। सबको मिले जिसकी जैसी पात्रता थी। और गोस्वामी जी ने यहाँ कहा भाई वो जितने भी थे वो सब हर्षयुत हो गए, खुशी उनके हृदय के अंदर भर गई, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेऊ सोई जान। वो जानते थे साहब हम कौन है, हम तो इसे परमपिता परमात्मा के पुरजनवासी हैं, क्योंकि हम उन्होंने अपना सर्वस्व परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर समर्पित कर दिया। तब उसकी उपमाएं गोस्वामी जी दो दे रहे हैं। वो कहते हैं मुदित सकल पुल कावली गातारा। बिल्कुल साधारण सा शब्द, देहाती शब्द लगाया, गात हल्का हो गया बिल्कुल। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब भाई प्रिय प्रियतम का मिलन होता है तो दो ये गात रहता ही नहीं वहाँ,
गा तो बस कुछ और अवस्था यहाँ संतों ने कही। खैर यहाँ कहा जो अयोध्यावासी थे उनके हृदय के अंदर, सबके अंदर प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता होने के उपरांत परमपिता परमात्मा का ऐश्वर्य या प्रेम, क्योंकि वो जानते थे और वो कहते हैं उनके जो गात थे, शरीर थे, बिल्कुल हल्के हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं तब निज निज सुंदर सदन सवारे राम जी, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। अब लगा लाइन का मतलब भाई, आपके शरीर के अंदर ये सब है, सब हाट बाट, केवल एक शब्द में जाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई राम। आप किसी को तन से त्रास दे रहे हैं, मन से त्रास दे रहे हैं, तन से त्रास दे, आपको मुख दिया ना सत्संग प्रेम, एक एक शब्द का अर्थ गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर। अरे भाई आपको ये सुंदर तन दिया, बड़े भाग पाए हुए, सत्संगा, सत्य का संग भी दिया, लेकिन सत्य की विशेषता क्या है? सत्य तो हमेशा अपने आश्रित को कुछ देता है, उसकी बात मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। या साधक की शक्ति का वर्णन संतों ने कहा। जब उन्हें पता लग गया तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई निज निज सुंदर सदन सवार राम जी, तो उन्होंने जो परमपिता परमात्मा की कृपा से मिला हुआ, जो सुंदर घर मिला हुआ, कहता उसको वो सवार रहे हैं। इस घर को भी सवारना चाहिए। यहाँ संतों ने कहा जो केवल इस शरीर से सेवा करता है, सेवा लेता नहीं है, क्योंकि ये शरीर संसार की सेवा और परमात्मा के भजन के लिए आपको मिला, तो इससे तो साहब परहित सरिस धर्म नहीं भाई राम। फिर इसकी ये सजावट के अंग बताए गए। गोस्वामी जी कहते हैं यह हाट बाट और जो मुख द्वार की बात कह रहे हैं गोस्वामी जी, उसका मतलब महात्मा जो वीतरागी संत है ना, वो इससे बताते हैं। हाथ से जैसे मान लिया कोई बुजुर्ग है, सड़क पार नहीं कर पा रहा, कहते उसका असिस्ट करो, लेकर चलो, और पैर की भी महत्ता बताई। वैसे संत ने कहा, महात्मा कहते हैं कि भाई ये पैर आपको तीर्थ दर्शन के लिए दिए, और भी अनेकों प्रारूप बताए जो हाट बाट की बात गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन वो बात अर्जुन की जब यहाँ कर रहे हैं तो कहते हैं महात्मा जब वीतरागी संत होता है तो ऐसे ले जाता है, गृहस्थ से ले जाकर आपको अध्यात्म की ओर यात्रा करा देता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं क्योंकि व्यवहारिक जगत का जीव तो जो नाना कारज ग्रह जंजाला राम जी, अब कहते उसको उसी की भाषा के अंदर महात्मा लोग समझाते। तब यह गोस्वामी जी कह रहे भाई निज निज सुंदर ग्रह सवारी। फिर वो अपने जो उन्हें मिला है तो सत्संग प्रेमी यहाँ दर्शन कराया गया कि भाई दूसरे को देखकर ललचाओ मत, जो आपको परमपिता परमात्मा की ओर से आपको मेहनताना मिला है तो राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। जिस दिन आपने इस पंक्ति का मतलब समझ लिया, निज निज, अब निज क्या अपना है क्या? कोई आप देखे तो सही, जो ग्रह आपने बनाया वो क्या अपना है क्या? नहीं, सत्संग प्रेमी से वो अपना नहीं है। लेकिन व्यवहारिक जगत में देखे तो रजिस्ट्री तो आपके नाम है। यहाँ भी ये बात, निज कौन है? निज तो मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं। क्यों? तुझसे पहले गए अनेकों, कितना धन ले साथ गए, बात बड़ी अनमोल यहाँ से सारे खाली हाथ गए। एक दिन तू भी जाएगा जब देखेगा संसार तुम्हें, कह लिया कितनी। अब आप फिर एक और चीज देखो, जब निज निज ग्रह की बात करें, यदि आप इस शरीर को अपना मानते हैं तो साफ शरीर में परिवर्तन क्यों हो रहा? बताना कोई, आप सोचना इस बात को। अरे जो अपना है, अब यहाँ कहा जब उन्हें पता लगता है परमपिता परमात्मा आलादनी शक्ति के साथ आ रहे हैं तो अपने सुंदर ग्रह को सजा रहे। इसलिए साहब कभी ना अपने आप को कोसे, अरे जो परमपिता परमात्मा ने दिया है ना, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। फिर आप ना चैन से रह सकोगे। यदि चैन से नहीं रहना हो तो जो अप्राप्त
तब उसकी बात भी खैर तब यहाँ कहा निज निज सुंदर सदन सवारे राम जी, हाट बाट चौहट पूरे द्वारे राम। अब यदि आप देखो बाजार गली, तो इसके अंदर ये शरीर भी बाजार है, इसके अंदर अनेकों गलियां, कौन सी गली? तब वहां कहेंगे ना हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम। एक गली देखी साहब, एक गली का नाम है प्रेम गलियती साकरी आमे दो नासा, क्योंकि वो प्रेम की गली है ना साहब। तो प्रेम की गली के अंदर ये जो शरीर है ना साहब, तो प्रेम के लिए तो दो चाहिए ना साहब, कहा ना दो, लेकिन वहाँ दो नहीं होते, वहाँ एक ही रह जाता है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जब प्रिय तब यहाँ कहा तब निज निज सुंदर सदन सवारे राम जी, हाट बाट चौहट पूरे द्वारे। ये कहते ना भाई ये परमपिता परमात्मा ने हाट बाट चौहट पूरे द्वारे। आप देख रहे हैं किसके अंदर कितने द्वार रहते हैं, ये किसका पुर है, ये कामनाओं का पुर है, इसके अंदर भी रहते हैं ना पुर। आप देखो तो सही, इसके अंदर तो समस्त जगत बसता है। आप चाहो तो संसार भी बसता है, और दूसरा चाहो तो वो भी बात इसके हाट फुट द्वार। तो सत्संग प्रेमी सज्जन, यहाँ संतों ने कहा भाई बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे ये मनुष्य तन तो मिला, लेकिन बड़े भाग पाए हुए सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है। तो भाई लोगों, इसका सदुपयोग क्या है? इसका सदुपयोग तो केवल एक यही है, गावै सुंदर मंगल गीता राम जी, ले नाम राम और सीता राम। ये उसी राम जी के विवाह की कथा जो चल रही है। और देखो साहब, संतों के साथ बैठ कर, महात्माओं के साथ बैठ कर, कहते ना अपनी जिज्ञासा को ना थोड़ा रखना चाहिए। यदि बुद्धम शरणम गच्छामि के पास आप जाएंगे ना, तो कहते थोड़ी देर शांत होकर बैठो। आप जितनी भी प्रश्न उत्तर लिए बैठे हैं, आपके प्रश्न उत्तर का जो हल है उसी दौरान मिल जाएगा। यदि वस्तुतः आप जिज्ञासा वश पूछते हैं तो, नहीं तो किसी की परीक्षा के लिए पूछते हैं, फिर तो महात्माओं का कहना ही क्या, फिर तो जीव को हमेशा चुप रहना चाहिए। फिर तो केवल एक ही काम, भजले सीता राम रे मने, भजले सीता राम। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तब सफल फूग पल कदल करालार हम जी, सोपे बपुल कतम्ब तम विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवारी, सुर ब्रह्मादि सियाई, श्री रघुवीपुरी निहारी सियावर रामचंद्र। अब देखना, पहले भी ब्रह्मा जी को कुछ भ्रम हुआ ना, तब यहाँ कहते हैं कि भाई जो परमपिता परमात्मा की नगरी थी, विचित्र भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवारी। और जो मंगल कलश थे वो उन ग्रह स्वामियों ने अनेक भांति से, जिनकी पात्रता क्या थी, पात्रता तो उनकी सोने से भी ऊपर थी। तब कहते हैं उन्होंने परमपिता परमात्मा के आगमन पर विभिन्न प्रकार के कलश सजाकर रखे हैं। और गोस्वामी जी कहते ग्रह ग्रह सजे सवारी। किसी एक घर की बात नहीं, सबकी अवस्था का यहाँ वर्णन मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं। और उस अवस्था का वर्णन करने के उपरांत गोस्वामी जी कहते हैं जो बारात के अंदर कौन कौन है, तब उनकी स्थिति भी कहते हैं। विधि को बनाने वाले विधाता ब्रह्मा जी, उनकी अवस्था का भी वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई सूर्य ब्रह्मादि सिहाई सब, रघुवर पूरी निहारी सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। वही ब्रह्मा जी और सुर ब्रह्मादि, दो चीजें आप याद रखें।
जब जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जब उस समय बात चल रही थी जब सब देवता शोक ग्रस्त हैं, तब वो कहते हैं किस तरह हम परमपिता परमात्मा तक अपना संदेश पहुंचाएं। कोई कहता वहां मिलेंगे, कोई कहता वहां मिलेंगे। तब ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना, जब करही अनीति जाई नहीं बरनी सीधे ही विप्र देनु सुर धरनी। तब आदिदेव शिव जी ने समाधान बताया, हम हरि को कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि हरि तो कभी कहीं कभी कहीं। तो उन्होंने कहा, हे जीवो, हे ब्रह्मा जी, क्या आप जानते नहीं हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट होई मैं जान। तब एक महात्मा से एक साधक ने यही सवाल पूछा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे महाराज, जब हरि सब जगह समान रूप से सर्वत्र विचर रहा है तो जीव को नजर क्यों नहीं आता। तो महात्मा ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने की पात्रता आपकी है क्या? आपने इतना जप तप जो किया, भाई आपके हृदय के अंदर क्या प्रेम निवास करता है, भाव निवास करता है? तो वहां कहते हैं कि भाई यदि आपके हृदय के अंदर वहां तक आप पहुंच गए हैं तो आप हरि आपको यही नजर आएगा। क्यों? राम ही केवल प्रेम किया। कहा उन्होंने, सवाल यही था सर, भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह वो परमपिता परमात्मा जब समान। हम कहते हैं ना भाई हरि तो यहाँ भी है, अरे हरि यहाँ है, उसे देखने की पात्रता आपकी है। आपके हृदय के अंदर प्रेम और भाव रूपी पुष्प खिला क्या? तब प्रेम रूपी भाव रूपी पुष्प अगर खिला होता तो आप इस कहने की स्थिति में ही ना होती। तो वहाँ कहते आपको तो हरि यहाँ नजर आता, फिर तो आप पूछ ही नहीं सकते। या अपने आपको आपने ये जो ऊपर पंक्ति कहती भाई निज निज ग्रह सवारी की बात, ये उसी की बात है साहब। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं। परमात्मा कहते हैं जब हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। महात्मा ने कहा, भाई मौजूद तो हर जगह है और सबको नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो आपने जुड़ाव किया और न आपने अपने को साधा। और कहते हैं हम हरि व्यापक सर्वत्र समान। भाई हरि तो सब जगह व्यापक है, सर्वत्र सब जगह समान रूप से, क्योंकि रोम रोम में बसने वाले राम। तब यहाँ कहा ना कि भाई अरे भाई यह तो जुड़ाव हो गया होता, हम राम जी के हो गए होते, या हमने अपने आप को साध लिया होता। किसके में? उस प्रियतम की डोरी में। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो महात्मा की बात सुन के ना वो साधक था ना बेचारा, ऐसे हो गया। ये प्रत्यक्ष बात है भाई लोगों, ये ऐसी नहीं कि भाई कोई सुनी सुनाई या ऐसी कोई बात है। तो महात्माओं के पास तो साहब वो हरिनाम रूपी कुंजी होती है जिसे सुनकर साधक उग्रे ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भावराज। ऐसे दोषों का निवारण परमपिता परमात्मा की वाणी कर देती है। या परमपिता परमात्मा का उपासक कोई संत मिल जाए, महात्मा मिल जाए, तो वो ऐसे कल्याण कर देता है। और गोस्वामी जी कहते हैं, सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुवर पूरी निहारी सियावर रामचंद्र पद जय। उन मोक्षदायिनी पुरियों में से एक पुरी कौन सी है? मम धामदा पुरी सुहावनी। तो उस धामदा जहाँ परमपिता परमात्मा निवास करते हैं, तो वो देवताओं तो भाई देखकर सिंहा तो जाएंगे, क्योंकि लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया निर्विकार निरीह होकर नर दृश कौतुक है किया। उस परमपिता परमात्मा ने आदमी की तरह ही लीलाएं की। गोस्वामी जी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो उसकी तो रचना देखकर तो सुर और ब्रह्मादि की अवस्था कैसी होगी? तो यही अवस्था होगी, उसी का वर्णन मेरे गोस्वामी जी यहाँ कर रहे हैं। तब भूप भवन ते अवसर सोहाराम जी रचना देखी मदन मन मोहारा। समझना साहब, यदि जाओ तो सीधा सा है। महाराज दशरथ जी के महल की रचना को देख कर जो कामदेव है उसके भी मन को क्या हो गया, क्योंकि मम दर्शन फले परम अनुपा। इसको भी छोड़िए आप। वो विदेहराज जी इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही माने त्यागा। और जो विदेहपुर की नगरी थी उसकी तो हालत और भी
परमपिता परमात्मा ने जैसे खरदूषण की कही ना, ऐसे भी देखी नहीं ऐसे सुंदरताई। और वाल्मीकि जी की अवस्था देख लो तुम। वो स्वामी जी कहते हैं वो तो रूप की राशि है, और वो रूप की राशि परमपिता परमात्मा जब भूप भवन ते ही अवसर सुहाराम जी, रचना देखी मदन मन मोहा। वो काम जो पूरे संसार को नचाता है, लेकिन परमपिता परमात्मा के पिता महाराज दशरथ की नगरी को देखकर, उसके वैभव को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने कहा था ना, समय में मनु महाराज से कहा आप शरीर से कहे खोजो चाहिए, ये महाराज मैं कहाँ खोजने जाऊंगा, क्योंकि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, इसलिए मुझे स्वयं में आना पड़ेगा। तो रचना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। उस सुंदर रचना की यहाँ कामदेव आंखों से दर्शन कर रहे हैं। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं तब भूप भवन ते ही अवसर सोहाराम जी, रचना देखी मदन धनु दोहाराम। उस परमपिता परमात्मा की अलौकिक रचना देखकर कहते हैं मदन जी के हृदय के अंदर भी कुछ हो रहा है। तब सत्य प्रेमी सजनों, यहाँ एक बात महात्मा ने कही, महात्मा कहते हैं देखो बेटा, व्यवहारिक जगत के अंदर देख पराई झोपड़ी और मत ललचाए। एक तो बात ये कही, दूसरी बात कही यदि कोई भक्ति पथ का पथिक है तो उसमें अपनी साधना से बात कही। महात्मा ने कहा कि भाई दूसरे को देखकर ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, जिसकी जितनी पात्रता हो उसके अनुसार है कहा। लेकिन यहाँ कहा भाई यदि दूसरा 10 मालाएं कर रहा है तो 2 माला आप भी कर लो भाई कुछ न कुछ तो होता ही होगा। या दूसरा कहीं धर्म कर्म पर जा रहा है तो आप भी कुछ कर लो। संतों ने ये भी कहा हम रीस तो करते हैं साहब, ईर्ष्या द्वेष निंदा तो करते हैं, लेकिन हम इस तरफ नहीं जाते। तो यहाँ इसका भी दर्पण महात्मा ने कहा। महात्मा कहते हैं कि भाई वहां जब भूप महाराज दशरथ की अयोध्यापुरी को देखकर मदन जी कामदेव जी के हृदय के अंदर कुछ हो रहा है। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं भूप भवन ते ही अवसर सुहाराम जी, रचना देखी मदन मन आराम जी, मंगल सगुन मनोहरताई राम जी, रीति सिद्धि सुख संपदा सुहाई राम। कहते सुंदर मंगल सगुन, चारों तरफ मंगल ही मंगल है। क्यों? मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अचिर बिहारी। क्योंकि वो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल को करने वाला परमपिता परमात्मा जो अमंगल को हरने वाला है। क्यों? जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे ही निर्भव सिंधु पारा। जिसका एक बार नाम सुनने से ये व्यवहारिक जगत का जीव भव सागर रूपी संसार से पार हो जाता है। मंगल करनी कलिमल हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की। उसकी बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई मंगल सगुन मनोहरताई राम जी, मंगल, क्योंकि मंगल करने वाली उस परमपिता परमात्मा की ये धामदापुरी अयोध्यापुरी है साहब। क्योंकि देखो आप जब अयोध्या जी के अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं और स्नान करते हैं तो वो मंगलों की खान है। क्योंकि वहाँ परमपिता परमात्मा की आप कहते हैं सगुण मनोहर ताई, कहते हैं अनेकों सगुण और मन को हरने वाली ऐसी अयोध्या नगरी की चर्चा गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन 3 उपाय जब यहाँ गोस्वामी जी दे रहे हैं, उसके बाद कहते हैं यहाँ पर रिद्धि सिद्धि। पहली बात तो जहाँ पर श्रद्धा और विवेक का पानी ग्रहण होगा। 5 लीलाएं परमपिता परमात्मा की हैं साहब, और पांचों के अंदर महादेव का प्रवेश को स्वामी जी ने कराया। आप देखना, जन्म लीला देखना, विवाह लीला, ये दूसरी लीला चल रही विवाह लीला, इसके अंदर भी आदिदेव शिव जी आपको मिले। गोस्वामी जी कहते हैं अब उस महादेव की कृपा से रिद्धि भी अयोध्या के अंदर निवास करती है। रिद्धि सिद्धि, जहाँ श्रद्धा और विश्वास का पानी ग्रहण होगा वहाँ रिद्धि
और सिद्धि, क्योंकि गणेश जी विवेक की पत्नियां कौन हैं? रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों। और जब रिद्धि सिद्धि जीवन में आती है तो पुरुषार्थ और विवेक रूपी पुत्र की प्राप्ति होती है। जब जीवन के अंदर विवेक आ जाता है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमा में कथा प्रसंगा, और बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। जब जीवन के अंदर विवेक आ जाता है, कौन सा विवेक की बात कर रहे हैं? मन रूपी विवेक, तन रूपी विवेक, धन रूपी विवेक और बयन रूपी विवेक। तब गोस्वामी जी कहते हैं रिद्धि सिद्धि जब जीवन में आई तो शुभ लाभ रूपी पुत्र तो सहज में ही आ जाते हैं। लेकिन के राम ही केवल प्रेम प्यारा। और मेरे गोस्वामी जी यहाँ जो बातें कह रहे हैं तो वो कहते हैं रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाए राम। अब रिद्धि सिद्धि की बात तो लेकर आए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि तो कौन है साहब? वो तो परमपिता परमात्मा की ओर सदैव मुक्ति और निहारती रहती है। कब मेरा आश्रयदाता कहे और हम मांगने वाले को, याचक को, जाचक को कुछ प्रदान करे सुख। अब सुख कहा क्या साहब? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी राम जी। अब इस सुख को समझने के लिए दशरथ जी के महल में फिर जाना पड़ेगा। मोरे गृह आवा प्रभु सो सुख धाम। पीछे दो ही पहले गोस्वामी जी ने इसका वर्णन दिया है सर। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। क्योंकि सुख या लौकिक जगत की चीजों में सुख है साहब? नहीं है साहब। अगर सुख है भी, थोड़ी देर के लिए आप मान भी ले तो कितना सुख है? थोड़ी देर के लिए साहब। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन वस्तुतः जो वस्तुतः सुख है वो है परम पिता परमात्मा का नाम। सो सुख धाम राम अस नामा, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वहां दशरथ महाराज ने कहा वो जो आनंद की राशि परम पिता परमात्मा है, हे गुरुदेव वो मेरे घर आ गया। सो सुख धाम राम अस नाम, वो सुख की बात, रिद्धि सिद्धि सुख। तब गोस्वामी जी कह रहे हैं संपदा सुहाई। तो जो भाई दसनुओं की कमाई होगी ना साहब, वो उसकी भी बात मानना। संपदा किसकी दी हुई? सब संपत्ति रघुपति के पाई। ये जो जितनी भी वैभव संपदा है इसके अंदर मेरा कुछ नहीं है। ये भरतलाल जी के वाक्य हैं। भरतलाल जी कहते हैं ये जो संपदा है ये परम पिता परमात्मा की है। अरे जहाँ देखो, अब यह कर्म आप अपने घर से अपने से जोड़ कर देखना, रिद्धि सिद्धि। अब रिद्धि सिद्धि आने के लिए क्या कर्म चाहिए? और सुख आने के लिए तो सत्संग प्रेमी सज्जन सुख लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं। लेकिन हर वस्तु सुख क्या है? वो परम पिता परमात्मा का नाम भजले, सीताराम रे मने भजले। और संपदा क्या है? राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरे। संपदा ये साहब हरिनाम रूपी संपदा। तब यहाँ कहा रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। अब आप देखना 10 नुओं की कमाई होगी तो कोई डर नहीं रहता। सुहाई, अब आपके पास धन तो हो, अथा धन हो, लेकिन शरीर रोगी हो, स्वाद है क्या? बुखार चढ़ा हुआ आपको कोई खाने को दे, आपके हृदय के अंदर कोई वेदना हो, दुख हो, तो देखो रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। तो सत्संग प्रेमी सज्जन जहाँ परम पिता परमात्मा का नाम होगा वहाँ तो फिर उसका भी कर्म यहाँ महात्मा कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि भाई जो महाराज दशरथ जी के भवन की शोभा का वर्णन कहते हैं कि भाई भूप भवन देखी अवसर, तब उस अवसर पर परमपिता परमात्मा के बाप महाराज दशरथ जी के भवन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। शोभा का वर्णन कहते हैं जब मंगल सगुन मनोहरताई, मंगलों की खान है और सगुन तो अपनी सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं। जब बारात जा रही है तब वह सगुनों की बात कर रहे हैं। तब वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं वो, और रिद्धि सिद्धि सुख संपदा चार की बात गोस्वामी जी ने यहाँ कही। और कहने के उपरांत कहते हैं जन उत्साह सब सहज सुहाए राम जी, तन धरि धरि दशरथ गृह जाए राम जी। सब प्रकार के उत्साह,
कहते शरीर धर के। जो सगुण की वहां बात कही ना, तो उन सगुणों की सार्थकता उन्होंने ब्रह्मा जी से बात कही थी। वो सगुण कहते हैं ब्रह्मा जी, हे विधि के बनाने वाले विधाता जी, आज तक तो हमने सुना ही था। अब ऐसे सगुण होते हैं जब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, गाय गाय हुई गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, तो समझो मंगल सगुन। अब देखना, मंगल सगुन मनोहर ताई। आप पीछे थोड़ा जाना, ग्रामीण परिपाटी में जब गांव की नारी कोई दोगड़ भर के लाती थी, और इधर से आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, या आपको अपनी बेटी को विदा करना है और उधर से दोगड़ आती थी, इधर से बारात आ रही है, उधर से कोई दोगड़ वाली आ जाए भरी वाली, तो कुछ न कुछ उसमें डालती थी। हाँ देखिए, याद तो उस सुंदर सगुन की बात। तो सगुन कहते हैं महाराज हमने तो सुनाई था, या कोई विप्र वृंद परमपिता परमात्मा का सेवक शास्त्र लिए हुए आगे से आ जाए, गाय दिखाई दे, अनेकों लक्षण बताए यहाँ पर। ये जो मंगल सगुन की बात है, ये वहां की पंक्ति है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ये सगुन किसके लिए है? ये सगुन तो उस परमपिता परमात्मा के, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये शिष्य के बनाने वाले परमपिता परमात्मा के विवाह की कथा। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, जन उत्साह सब सहज सुहाए राम जी, तन धरि धरि दस ग्रह जाए राम। जो परमपिता परमात्मा की लीला के अंदर सहायक है, वो सब जन अब तन धारण किए हुए हैं। और कहते हैं अयोध्या के सम्राट दशरथ जी के महल की ओर आनंद और हर्ष के साथ चले जा रहे हैं, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि। अब एक शब्द पकड़े साहब, जो आनंद सिंधु सुख राशि, पूरे दोहे के अंदर यही मिलेगा। कहते वहां उसके जो जन थे, जो उसके सेवक थे, वो जा रहे हैं वहां पर। तब कहा, जन उत्साह सब सहज सुहाए। अब जन उत्साह सब सहज सुहाए, क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमन सहज। यहाँ बात कही, अरे जब तो उसका अंश है, जब अंशी से अंश का मिलन होता है, तब आप देखो तो केवल हृदय के अंदर भाव रूपी पुष्प होना चाहिए, तब इसकी तुरंत समझ में आ जाएगी गोस्वामी जी कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जन उत्साह, अरे पिता परमात्मा का सेवक कोई होगा तो उसके दर्शन के लिए क्या उसके हृदय के अंदर उत्साह नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, उमंग नहीं होगी, तरंग नहीं होगी? ये उसकी बात गोस्वामी जी कहते, जन उत्साह हृदय के अंदर मरा हुआ मन नहीं होना चाहिए भाई लोग। हंस हंस के रोता जाए मरो की खबर लाए। महात्मा ने कहा नहीं, हंसते हंसते भजले सीता राम रे मने भजले। अरे जिंदगी में जब मनुष्य चोला मिला तो शरीर का धर्म ही बीमार होना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं तो मरण धर्म है भाई, इस शरीर में तो परिवर्तन होना ही होना है। क्योंकि एक बंदर को देखो क्या अवस्था होती, ठूठ को कैसे हिलाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो शेर दूसरों का शिकार करता है, एक दिन ऐसे बैठ जाता है। क्योंकि शरीर में तो परिवर्तन होना ही। जन उत्साह, लेकिन जो हरि का जन होता है उसके हृदय के अंदर प्रेम ही लोरे मारता है। तन बेशक बूढ़ा हो जाए, मन बूढ़ा नहीं होना चाहिए। मन जन उत्साह, तो कहते उसकी श्रेणी की भी बात यहाँ कही। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई, जन उत्साह सब सहज सुहाए राम जी, तन धरि धरि दशरथ गृह जाए राम। कहते हैं सब उनके हृदय के अंदर बिल्कुल प्रेम भरा हुआ है और मनुष्य तनी धारण किए हुए हैं। सब महाराज दशरथ जी के महल की ओर जा रहे हैं या छा गए हैं। तब कहते क्यों छा गए साहब? मनोहरताई, क्योंकि परमपिता परमात्मा का दर्शन ही है। तब गोस्वामी कहते हैं कि भाई देखन हेतु राम वैदेही, यहाँ उत्तर दिया गोस्वामी जी ने। कहते वो किस लिए जा रहे हैं, तब हमारे जीवन का हेतु क्या है, अब आप यहाँ अपने को लगाना। तब वो कहते तब देखन हेतु राम वैदेही राम जी, कहु लाल सा होई न के राम। क्यों? राजा राम जानकी रानी राम जी, आनंद अवध वद राजधानी राम जी, मंगल भवन अमंगल हरे राम जी,
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वो परमपिता परमात्मा जो सब अमंगलों को हरने वाला है, दशरथ जी के महल के अंदर विचरण कर रहा है, उसी को देखने के लिए। और जनक सुता जग जननी जान के राम जी अतिशय प्रिय कर। उस अतिशय प्रिय का आगमन अयोध्या जी के अंदर प्रथम बार हो रहा है। देखो ना, वहां तो परमपिता परमात्मा का आगमन गोस्वामी जी ने कराया, और यहाँ कहते वैदेही जनक सुता जग जननी जान के राम जी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो परमपिता परमात्मा की आराधनी शक्ति है, उसी को देखने के लिए तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, तब भाई देखन हेतु राम वैदेही राम जी कहु लालसा होई न के, कहु लालसा होई न के। क्यों? भक्ति सुंदर है साहब, भक्ति को देने वाला परमपिता परमात्मा सुंदर है। एक बात देखना चाहता हूँ, जब लंका कांड के अंदर सेतु बनता है, देखन कहू प्रभु, कभी कुछ ऐसा शब्द गोस्वामी जी वहां लगाए, तब कहते हैं परमपिता परमात्मा खुश होते हैं। वो कहते हैं देखो तो सही, जो मेरे सेवक है उन्होंने कैसा सेतु बनाया। तो परमपिता परमात्मा पुल पर चढ़े तो देखन कहू कुछ ऐसा है, कभी वृंदा कुछ शब्द लगाए गोस्वामी जी ने, देखन कहू शब्द है वहाँ, लेकिन वहाँ कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा पुल पर खड़े होते हैं जो सेतु बंद किया। और सेतु बंद करने के उपरांत कहते एक सेतु तो बानर भालुओं ने बनाया, दो सेतु, एक बाईं ओर हो गया, एक दाईं ओर हो गया। सब अपने स्वभाव को भूल गए। यहाँ जो सहज शब्द गोस्वामी जी ने लगाया वहाँ सहज हो गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, वहाँ सब जीव थे। कौन से थे? जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। इस समुद्र के अंदर जितने भी जलचर रहते थे सब अपने भाव को भूल गए। कहते जो उसमें चले गए सहज। तब यहाँ गोस्वामी जी ये जो शब्द कह रहे हैं, तब वो कहते हैं भाई देखन हेतु राम वैदेही राम। यदि फिर आप समझे, चार शब्द हैं इसके अंदर। देखन हेतु, हमारी आंखों का हेतु क्या है? देखना तो है, लेकिन देखना क्या चाहिए आपको? देखना, देखन हेतु राम वैदेही, सत्य और भक्ति, भक्ति और भगवंत को देखने के लिए परमपिता परमात्मा ने ये आंख दी परोपकार के लिए आपको दी। लेकिन यदि आंख में ही भेद हो तो भाई जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भाई जैसा आपने मान लिया आप दूसरे पद के पति के, तो आपको तो खोटी निकालना है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। जैसे ग्रामीण परिपाटी में एक उदाहरण देते थे, वो कहते भाई चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपको तो दोषारोपण ही करना है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं ये मतलब समझना इसका क्या है। वो कहते हैं ये जो आंख दी ना साहब, ये परमपिता परमात्मा के दर्शन के लिए दी, परोपकार के लिए दी। तो वो हेतु क्या है? हमारा हेतु है परमपिता परमात्मा का कुछ मतलब बताया यहाँ। देखन हेतु राम वैदेही। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हे परमपिता परमात्मा, आप देखना वाल्मीकि जी कह क्या जग पे खन तुम देखन हारे राम। विवेक की आंख किसके पास है? विवेक की आंख तो परमात्मा और गुरु के पास है। जब गुरु के पास शिष्य जाता है तो एक लोहा कंचन करे। आप देखना, पारस और लोहे की बात जब कहते हैं, पारस और संत में एक अंतरो या बड़ो अंतरो जान। एक लोहा कंचन करे, एक कर ले आप समान। आंख के विकार को दूर कर देता। पारस कभी भी लोहे को पारस नहीं बनाता, सोना बनाता। लेकिन संत वृत्ति जब प्रथम भगति संतन कर संगा, जब संग होता है तो कहते साधु बना देता है। तो यहाँ देखना आपको हम कहते हैं। अब देखने तो हमारा हेतु क्या है? भरतलाल जी कहते हैं भाई हमारा जो हेतु है वो तो परमपिता परमात्मा की सेवका ही करना है। जो हर लीनी मात कुटिल लाई। तो कहते हैं भाई माता की कुटिलता ने, कैकेयी जी की कुटिलता ने हमें अपने हेतु से दूर कर दिया। हित हमार सिय पति सेवे काई। हित हमारा हित किसमें साहब? हित किसमें साहब? हित हमारे सिय पति सेवका। देखन कहूँ कभी कृपा चंदा। तब गोस्वामी जी कहते तो यहाँ कहा भाई
देखन हेतु राम वैदेही करहु लालसा होई ने की। जब जिसको अपने अस्तित्व को पता लग गया, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, कौन है और तू जाएगा कहाँ, इस दशा का भी वर्णन महात्मा चाहिए। तब कहते हैं फिर वो इधर उधर नहीं जाता। लेकिन हृदय के अंदर लालसा तो होनी चाहिए, जिज्ञासा तो होनी चाहिए, उत्कंठा तो होनी चाहिए, कुछ भाव तो होना चाहिए ना सब, उसकी बात कही। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तो ऐसे परमपिता परमात्मा राम और सीता जी को देखने की लालसा किसके अंदर नहीं होगी, सुनी आचरज करे जनी कोई। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब जोत जोत मिली चली सुहावनी राम जी, निज छवि निद रही मदन विलास। अब जूथ जूथ के अंदर आप वृंदावन जाते हैं साहब, वृंदावन का कोई मतलब बताना साहब, वृंद जमा में आवन, एक वृंद का मतलब होता है झुंड, ये जूथ जूथ कहते हैं उसको। किसके कहते हैं, जो परमपिता परमात्मा के पथ के पथिक होते हैं, झुंड। वृंद का संबंध होता है झुंड। किसका झुंड, भक्तों का झुंड, महात्माओं का झुंड, ऋषियों का झुंड, संतों का झुंड। जब यहाँ बार बार आता है उसको वृंद जमा में आवन कहते, झुंड के स्वरूप में, समूह के स्वरूप में। यहाँ कहते सुहागिन स्त्रियां। अब सुहागिन स्त्रियां कौन है, फिर आप देखना, यहाँ गोस्वामी जी कहते वो जो तब जोत जोत मिले सुहासिनी राम जी, निज छवि निद रही मदन विलास। कामदेव की पत्नी का जिक्र हो रहा है, लेकिन कहते जूथ जूथ के अंदर, समूह के अंदर, मंडली के अंदर जो सुहागिन स्त्रियां थी वो प्रवेश कर रही हैं, और उनके अंदर जो निज छवि निद रही मदन। समय हो गया भाई लोगों, फिर भी कुछ कहने सुनने में त्रुटि हुई हो, अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे करे बतिर। दिए दान विपरन विपुले, पूजी गणेश पुरारे, प्रमुदित परम दरिद्र जने, पाई पदार्थ चार सियावर रामचंद्र। ये राम और वैदेही के दर्शन का फल है सत्संग प्रेमी सजोई। दो पंक्ति में फिर समय मिलेगा, फिर इसी पथ पर चलेंगे। जय श्री राम, जय श्री। बड़े अच्छे भाव हमारे।